नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि जब अंजना ओम कश्यप ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से पीएम मोदी के छठ स्नान के लिए फिल्टर्ड पानी के इंतजाम वाला सवाल पूछा तो मैडम ने क्या जवाब दिया है। सुधीर चौधरी और अंजना के साथ इंटरव्यू में रेखा गुप्ता के बयानों ने ही कैसे बीजेपी नेताओं की पोल खोल दी। छठ स्नान को लेकर, यमुना की सफाई को लेकर राजनीति गर्म है और उसी के तहत अपनी छवि चमकाने के लिए रेखा गुप्ता सुधीर चौधरी के साथ इंटरव्यू करती हैं, अंजना ओम कश्यप के साथ इंटरव्यू करती हैं। और इन इंटरव्यू में आखिरकार क्या कहानी होती है, कैसे यमुना की सफाई को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, रेखा गुप्ता इस घाट को लेकर क्या जवाब देती हैं। जब अंजना ओम कश्यप सवाल करती हैं क्या ये पानी फिल्टर्ड है, क्या ये गंगा का पानी है जो पीएम मोदी के स्नान के लिए लाया गया है, ऐसे सवाल पर रेखा गुप्ता फंस जाती हैं तो क्या जवाब देती हैं वो भी आपको दिखाएंगे। पहले इसकी भूमिका क्या है वो आपको बता देते हैं कि इस घाट की पूरी कहानी क्या है। ये जो घाट है इसे लेकर सियासत क्यों शुरू हो गई है। सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज सबसे पहले खुलासा करते हैं कि पीएम मोदी के स्नान के लिए ये टेम्परेरी घाट बनाया गया है और इसमें पानी कहां से लाया गया है। सौरभ भारद्वाज ये वीडियो बनाते हुए क्या आरोप लगाते दिल्ली सरकार पर, जरा सुनिए। कहूंगा कि इधर नीचे जा रहा है, कैमरा दिखाया जाए। देखिए, मुझे दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर। ये जो दूर से पानी आ रहा है ये यमुना का पानी है और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सके। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहां से आया है और कैसे लाया गया है। दूर जूम करके दिखाइए वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है। दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है। इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ। गरीब पूर्वांचली का बेटा यमुना के अंदर गंदे प्रदूषित मल युक्त पानी को पी ले, बीमार हो जाए, मर जाए, इनके बाप का कुछ नहीं जाता क्योंकि वो गरीब आदमी है। मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होकर कहीं रेखा गुप्ता को हटाई ना दे, इसलिए एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ। तो ये सौरभ भारद्वाज आरोप लगाते कि पीएम मोदी के छठ स्नान के लिए नकली घाट बनाया गया है। सौरभ भारद्वाज ये वीडियो जारी करते हैं और उसके बाद इसी घाट पर इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले सुधीर चौधरी का इंटरव्यू मार्केट में आता है। यहां देख सकते हैं सुधीर चौधरी वही घाट का पानी दिखाते हुए सवाल कर रहे हैं। क्या सुधीर चौधरी को पता नहीं है कि यमुना घाट से अलग दिखाई दे रही है, जो कि सौरभ भारद्वाज ने दिखाया था। ये देख सकते हैं आप, ये यमुना है, इस साइड यमुना है जिसमें आप देख सकते हैं पानी के कलर में ही अपने आप में अंतर दिखाई दे रहा है। ये देखिए यमुना का पानी काफी गंदा दिखाई दे रहा है यहां पर तस्वीरों में और ये पानी साफ दिखाई दे रहा है। ये बाउंड्री क्यों लगाई गई है, पत्रकारों को यह सवाल करना चाहिए। लेकिन सुधीर चौधरी क्या सवाल करते हैं कि आपने ये थोड़ा पानी तो साफ कर दिया यमुना का, लेकिन क्या पूरी यमुना साफ हो पाई है। इस तरह के सवाल किए जाते हैं रेखा गुप्ता से और रेखा गुप्ता भी बड़े मजे से इसी घाट पर इंटरव्यू देती हैं। पब्लिक सवाल उठा रही कि क्या बड़े बड़े टीवी एंकर और बीजेपी नेता मिलकर देश को मूर्ख बना रहे हैं। ये सवाल विपक्षी नेता उठा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज सुधीर चौधरी का ये वीडियो शेयर करते हुए कहते हैं भाजपा सरकार से बड़ा फ्रॉड नहीं देखा।
सुधीर चौधरी, रेखा गुप्ता, ध्यान दीजिए, ये वही नकली यमुना है जिसकी पोल मैंने सुबह खोली थी। पहले फिल्टर पानी वाली नकली यमुना बनाई गई, फिर झूठा नैरेटिव टीवी चैनल पर चलेगा कि यमुना साफ हो गई और कल प्रधानमंत्री यहां नकली यमुना में छठ मनाएंगे और पूर्वांचली प्रदूषित यमुना में छठ मनाएंगे। तो सौरभ भारद्वाज आरोप लगाते कि टीवी चैनलों के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा देश के सामने दिखाया जा रहा है। अब इस पूरे मसले पर एक और इंटरव्यू आया है जो अंजना ओम कश्यप का है। वो क्या कहती हैं? अंजना ओम कश्यप सवाल करती है रेखा गुप्ता से, जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि क्या ये गंगा का पानी है जिसे फिल्टर करके यहां लाया गया है। तो रेखा गुप्ता क्या जवाब देती हैं? रेखा गुप्ता बात को घुमा देती हैं और शर्मनाक यह है कि अंजना ओम कश्यप एक भी काउंटर सवाल नहीं करती इस पूरे मुद्दे पर। क्या कहती है रेखा गुप्ता? जब पूछा गया कि क्या ये यमुना का पानी नहीं है, क्या ये गंगा का पानी है, अंजना ने ये सवाल पूछा, इसके लिए हम उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन उसके आगे क्या सवाल पूछना चाहिए था, ऐसा भी नहीं कि बहुत गहराई में जाने की जरूरत है। एक पत्रकार का धर्म बनता है कि जो सवाल पूछा है उसका जवाब तो लीजिए। लेकिन रेखा गुप्ता क्या कहकर बात को टाल देती हैं? रेखा गुप्ता कहती हैं, मतलब मैं गंगा ले आई हूं धरती पर, भगीरथ हो गई हूं मैं। तो भाई दिल्ली की जनता के लिए अगर यह करना पड़े तो भगीरथ बनना भी सही है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी वाले कह दें वही कर लेना, ये तो ठीक नहीं। मुझे तो ये मालूम है कि यमुना जी दिल्ली और देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ी हैं। हमने एक वादा किया था कि यमुना को साफ करने का, हम उस रास्ते पर, उस पथ पर सरकार लगातार काम कर रही है। आगे रेखा गुप्ता कहती हैं, अब आम आदमी पार्टी वाले अपनी विफलता को छुपाने के लिए कहें कि गंगा जी आ गई हैं या यमुना जी बदल गई हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगी। हाँ, यमुना जी पर लगातार सरकार काम कर रही है और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो ये रेखा गुप्ता ने जवाब दिया। इस जवाब में कहीं ये नहीं बताया गया है कि जिस पानी में पैर रखकर आप बैठी हैं, जिसे हाथ में उठकर पत्रकार दिखा रहे हैं, ये यमुना का पानी है या फिल्टर्ड पानी है, इसका सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। मैं भगीरथ हो गई हूं, आम आदमी पार्टी वाले ये कहते हैं, वो कहते हैं, ये कह के बात घुमा दी। अब अंजना मैडम ने सवाल तो पूछ लिया, जवाब सामने आया नहीं, दोबारा पूछा ही नहीं मैडम ने कि आप ये बताइए कि ये पानी वाकई सामने जो दिखाई दे रही है उसी यमुना का है या फिल्टर्ड पानी है जो पाइपलाइन से आया है। अंजना ने जो पाइपलाइन का इशारा किया था, रेखा गुप्ता से पूछा था कि आम आदमी पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं, उस सवाल का जवाब ही नहीं दिया रेखा गुप्ता ने। डायलॉगबाजी करके बात को खत्म कर दिया और अंजना ओम कश्यप ने इसके बाद काउंटर सवाल नहीं किया। कायदा यह बनता था कि कम से कम जो सवाल पूछा है उसका जवाब रेखा गुप्ता से लिया जाए। अब इसे लेकर विपक्षी नेता हालांकि मजाक बना रहे हैं। इस कृत्रिम घाट को लेकर सियासत बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। और अतुल लोंदे पाटिल क्या कहते हैं, मोदी जी के लिए कृत्रिम घाट बनाया गया जहां फिल्टर किए गए पानी में मोदी जी डुबकी लगाएंगे। हां, सही भी है, मोदी जी महामानव है, कहीं गंदे पानी से एलर्जी ना हो जाए। तो तमाम विपक्षी नेता इसे लेकर सवाल उठा रहे। वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह सुधीर चौधरी और अंजना ओम कश्यप के इंटरव्यू को लेकर कहते हैं, गजब कलाकारी है, यमुना किनारे ही तालाब बना दिया, बाहर से पानी लाकर उसे भर दिया और सारे न्यूज चैनल इसे ही यमुना बता रहे हैं, सब मिलकर जनता को मूर्ख बना रहे हैं। तो रेखा गुप्ता के इंटरव्यू पर इस अंदाज में विपक्षी नेता और पत्रकार कटाक्ष कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, सबको मैं आज तक की ही एक खबर दिखाता हूं, मैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की खबर नहीं दिखा रहा। आज तक एक पत्रकार कैसे पोल खोलती हैं, ये देखिए आप। एक रिपोर्टर असल यमुना के दर्शन कराती हैं और जिसमें बताया जाता है कि दिल्ली में छठ पर यमुना नदी जहरीले सफेद झाग से ढक गई है, जिससे आप और भाजपा के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। और ये किसकी रिपोर्ट है, आप देखिए, ये रिपोर्ट है मिलन देसाई, आज तक की रिपोर्टर मिलन देसाई की रिपोर्ट है, जिसमें वो बताती हैं कि ना तो ये पानी पीने लायक है, ना ये पानी नहाने लायक है, ये पानी बहुत खतरनाक है स्किन के लिए भी और सेहत के लिए भी। तो एक तरफ रिपोर्टर पोल खोल रही हैं और अंजना मैडम काउंटर सवाल नहीं करती। अंजना ओम कश्यप के साथ इंटरव्यू में रेखा गुप्ता की एक और बात बीजेपी के नेताओं की ही पोल खोल गई। रेखा गुप्ता ने क्या कहा, रेखा गुप्ता ने अंजना ओम कश्यप को कहा कि देखिए, मैं नहीं कहती कि पानी पीने लायक हो गया है, लेकिन एक दिन आएगा जब ये पीने लायक भी होगा, नहाने लायक भी होगा। यानी रेखा गुप्ता के बयान का मतलब है आज के दिन ना नहाने लायक है ना पीने लायक है। फिर बीजेपी नेता जाकर नौटंकी क्यों करते हैं? आप बीजेपी नेताओं की वीडियो देखकर अगर आम पब्लिक भी पीने लगे
ठीक है, बीजेपी के किसी विधायक ने, नेता ने जनता को दिखाने के लिए 2-4 घूंट पी लिया, लेकिन उनकी बात को सही मानकर, जनप्रतिनिधि की बात को सही मानकर अगर आम जनता भी इस पानी को पीने लगे और बीमार हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? रेखा गुप्ता कहती कि हमने तो नहीं कहा कि ये पीने लायक है। मैडम, हमने में आपके विधायक नहीं आते क्या, जो यमुना किनारे जाकर दूसरों को मुगलों का वंशज बता रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, बोतल लेकर जाते हैं, पीकर भी दिखाते हैं, फिर वो हमने में नहीं आते क्या? क्या आपके विधायक को आपने पार्टी से बाहर कर दिया है? वह तो किस तरह की बयानबाजी है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। एक सवाल और राजनीति की मार्केट में है कि क्या पीएम मोदी बिहार चुनाव को देखते हुए छठ स्नान करने आएंगे? रेखा गुप्ता से जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि देखिए, हमने निमंत्रण दिया है, अभी मामला क्लियर नहीं है, तो इनकार नहीं किया है रेखा गुप्ता ने। तो आम आदमी पार्टी के उस आरोप में भी दम हो सकता है कि पीएम मोदी इसी घाट पर शायद स्नान करने आए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।